नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द प्रिमिटिव हिंदू यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त प्रतीक। दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धामों में बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। दोस्तों, पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की यानी कि लकड़ी की मूर्तियां हैं। दोस्तों, लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर और जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता है। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में तीनों मूर्तियां हर 12 साल के बाद बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। दोस्तों, पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, ये है ब्रह्म पदार्थ। दोस्तों, ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्तियों में लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। दोस्तों, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्तियां बदलते वक्त पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में बदला जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो है क्या। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों, एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथ से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसीलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ के होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे पर स्थित है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज फिर से आने लगती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, सिंह द्वार का रहस्य अब तक रहस्य ही बना हुआ है, इसे कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, ना नजर आने वाले पक्षियों का रहस्य। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठते हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए नहीं दिखाई देता है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। दोस्तों, मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग स्क्वायर फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई
परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगता है उसे लेकर एक बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ नजर आएगा। दोस्तों, मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के एक ऊपर रख के एक साथ रखा जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद पककर तैयार हो जाता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे व पहले यानी कि सबसे नीचे बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताया जिसे जानकर शायद पूरी दुनिया हैरान है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।